जब राम जी रावण को मार के आए तो विभीषण जी की दृष्टि रंगनाथ जी पर पड़ गई। तो विभीषण जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ मांग लो, आप मुझे अपने ये भगवान दे दो। अब भगवान कह चुके थे कि जो मांगोगे मैं दूंगा। तो विभीषण से कह दिया कि ठीक है ले जाओ। तो अयोध्या से रंगनाथ भगवान को विभीषण जी लेकर कहां चले? अपनी लंका। लंका, अच्छा भगवान ने कह दिया, अच्छा विभीषण मैं चल तो रहा हूं पर रास्ते में मुझे कहीं रख मत देना, यदि रख दोगे तो मैं वहीं का हो जाऊंगा। चलते चलते जब विभीषण श्री रंगम की धरती पर पहुंचे, है ना, दक्षिण भारत, कहाँ की धरती? कहाँ? श्री रंगम, श्री रंगम। वहां उनको लघु शंका आ गई विभीषण जी को, तो उन्होंने भगवान को वहीं रख दिया और लघु शंका करने गए। जब आए और भगवान को उठाए तो भगवान उठे ही नहीं। विभीषण जी बोले, महाराज आप तो लंका चलने आए थे, यहाँ रह गए। भगवान ने कहा, मना किया था मुझे रखना मत, रख दिए हो, अब मैं उठूंगा नहीं। विभीषण, कुल मिला के भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण मैं अपने भारत को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, मैं अपने भारत में ही रहना चाहता, मैं लंका नहीं जाना चाहता। हाँ मैं लंका की तरफ देख रहा हूं, तू सुरक्षित रहेगा, चिंता ना कर। भगवान श्री रंगनाथ जी का मुंह दक्षिण की तरफ है, क्योंकि दक्षिण में लंका है, विभीषण लंका के लिए ले जा रहा था। भगवान बोले, मैं तेरे पर दृष्टि रखूंगा, चिंता ना कर, तेरे पे कोई संकट नहीं आएगा, पर मैं अपने भारत के भक्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह रंगनाथ जी, आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का ही है। तिरुपति बालाजी में पहले बहुत विवाद था। पहले शंकर जी के भक्त कहा करते थे कि तिरुपति बालाजी कार्तिकेय जी, शंकर जी के भक्तों को यह मंदिर मिलना चाहिए, ये कार्तिकेय। पहले दो गुट हुआ करते थे, एक वैष्णवों का, एक शैवों का, एक शंकर जी के भक्त, एक भगवान नारायण के भक्त, दोनों में बड़ा विवाद था। एक बार विवाद हो गया इस बात को लेके, तिरुपति बालाजी को शंकर जी के भक्तों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं। ये क्या है? कार्तिकेय जी, ये शिव परिवार है। और भगवान नारायण के भक्त बोले ये भगवान नारायण है। अब दोनों में झगड़ा हो तो रामानुजाचार्य जी को पता चला कि यहाँ विवाद चल रहा है, तो रामानुजाचार्य जी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने निर्णय कराया। क्या निर्णय कराया? वहां पर भगवान को एक हाथ में त्रिशूल दिया गया और एक हाथ में डमरू दी गई। रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि त्रिशूल और डमरू ये थाम के रखेंगे तो मान लिया जाएगा कि ये कार्तिकेय जी हैं। और उनकी भुजाओं में शंख चक्र लगाया गया, यदि ये शंख चक्र लगा के रखेंगे तो मान लिया जाएगा कि ये नारायण है। शंख चक्र लगा रहेगा तो नारायण माना जाएगा, और डमरू और त्रिशूल लिए रहेंगे तो मान लिया जाएगा कि ये कार्तिकेय जी है। तो चारों चीज पहनाई गई, शंख चक्र डमरू और त्रिशूल लगाया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। भक्त बाहर बैठे हैं, शंकर जी के भक्त और भगवान नारायण के भक्त दोनों, और इंतजार हो रहा सवेरे का। सब कीर्तन कर रहे हैं। सवेरे दरवाजे खुले तो त्रिशूल और डमरू चरणों में पड़े थे और शंख चक्र भुजाओं में ज्यों की त्यों लगे थे। तब से मान लिया गया यह कार्तिकेय जी के अवतार नहीं, यह साक्षात भगवान नारायण है। तब से आज तक यही, आज भी तिरुपति बालाजी की पीठ गीली होती है, बाल बढ़ते हैं भगवान के। वह क्षीर सागर के नारायण साक्षात भक्तों के लिए, से कलिकाल के भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने तिरुपति बालाजी को शंख चक्र दिया था। इसलिए हमारी श्री परंपरा में, श्री संप्रदाय में भुजाओं में शंख चक्र लगाया जाता है। श्री वैष्णव, श्री परंपरा, श्री संप्रदाय, हम श्री संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव हैं। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं। हमारे इष्ट भी श्री रंगनाथ भगवान है। हमारे इष्ट कौन?
हमारे इष्ट रंगनाथ वह रंगनाथ नारायण है, वह रंगनाथ ही कृष्ण है, वह रंगनाथ ही राम है। हमारे इष्ट भगवान राम, भगवान कृष्ण, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी, वरदराज भगवान, ये सब जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, श्रीनाथ जी, ये सब हमारे इष्ट हैं। यही है हमारे इष्ट, अनेक रूप में उपस्थित है, अनेक जगहों पर। तो ये श्री रंगनाथ जी का इतिहास है, तिरुपति बालाजी का भी ये इतिहास है।